या लोगों की आपको पता है एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं अभी। अटेंशन सारों की यही है बिल्कुल। कि उनके एस जयशंकर, योगी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपने देखा नितिन जी की वीडियोस वायरल हो रही हैं हमारे यहाँ। बताइए, हमारे यहाँ नितिन जी की वीडियोस वायरल हो रही है, बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। आपकी आवाज़ की डबिंग करवाते हो कि हिंदी में फिर सुनते हो कि कहना क्या चाहता है ये शायद। अच्छा खैर, आज की मेरी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रशांत धवन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर प्लेड इन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे रैली बाय इमरान खान। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी रैली कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। आपको पता होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो 14 अगस्त को इन्होंने एक हॉकी स्टेडियम में अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर दिया और अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने चला दी इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो और ये कहा कि ये देखो, ये है एक ऐसा मंत्री जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री को बिलोंग करता है। ना मैं चाहता हूँ जो ये वीडियो है ये आप देखिए। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना? मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ना ये वाला पार्ट सबसे बढ़िया था, जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? क्या बात? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी मैंने ये देखा नहीं है कि इंडिया के विदेश मंत्री को इतनी शोहरत मिल रही हो इंटरनेशनली। और स्पेशली देखो पाकिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे एक काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। वहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर की जो इज़्ज़त है, इट इज़ क्वाइट अस्टाउंडिंग टू सी। हिस्टोरिक है अपने आप में। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की इलेक्शन रैलीज़ में इंडिया के विदेश मंत्री का स्पीच इंग्लिश में प्ले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जेन्युइनली सिंस इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्या उसी के बेसिस पर पाकिस्तान भी कह सकता है कि हम भी सस्ता ऑयल परचेज करेंगे? क्या पाकिस्तान के पास जेन्युइनली ऐसी ऑप्शन है? और क्या यही एक चीज़ है जो पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की मेडल टैली में रैंक क्या थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd, 2nd, 4th या फिर 7th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में।
नाउ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 24-25% के आसपास पहुंच चुकी है। फ्यूल बहुत ही ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान में। आप सेम केस देखोगे बांग्लादेश में, श्रीलंका में। इंडिया परहैप्स अकेला देश है जहां पर सरकार ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है, काफ़ी जगह टैक्सेस कम किए हैं और हमने कैसे भी करके मैनेज किया है कि पेट्रोल डीजल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा ना हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस हमारी जनता को पे ना करने पड़े। तो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस है। एक्चुअली यूएस ने ही ये गवर्नमेंट सेटअप करी है, इसलिए ये लोग रशिया से ऑयल परचेज कर नहीं रहे। देखो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बार कोशिश करी रशिया से ऑयल परचेज करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ओपन टू बाइंग चीप रशियन ऑयल इफ़ नो सैंक्शंस इम्पोज्ड। ये देखो डर आज के समय हर छोटे देश को है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए के सैंक्शन लग सकते हैं अगर ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। रिसेंटली हमने देखा है कि यूएसए ने अफ्रीका को भी वार्निंग दी है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने अगर रशियन ऑयल परचेज किया तो उस कंट्री को यूएस दंडित करेगा। इन लोगों ने कहा है कि फर्टिलाइजर आप परचेज कर सकते हैं, ग्रेन आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली इसके बिना लोग भूखे मर जाएंगे, मगर बाकी जगह फ्यूल में आपको कोई भी रशियन ऑयल परचेज नहीं करना। और आप नोटिस करेंगे दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और इसका रीजन पता है क्या है? इंडिया एक मैसिव कंट्री है। अगर इमरान खान को जेन्युइनली समझना है कि पाकिस्तान आज के समय ऑयल क्यों नहीं परचेज कर पा रहा रशिया से, तो इसका रीज़न ही है पाकिस्तान की सेपरेशन। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता आज के समय तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन ना होती, यहाँ के लोग भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंजॉय कर रहे होते। ये बात आपको दुनिया भर में कॉमन मिलेगी। जो छोटे देश होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज होते हैं, वो कहीं से भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला नहीं पाते। इमरान खान के टाइम में भी आप अगर देखो तो कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं था पाकिस्तान और रशिया के बीच में ऑयल का। इमरान खान ने कहा कि कोई चिट्ठी आई थी वगैरह, बट इन रियलिटी नो ऑफिशियल एग्रीमेंट वाज एवर साइंड। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर पाकिस्तान को कौन सा प्रेशर है यूएसए का, सिंस पाकिस्तान आज के समय काफ़ी हद तक प्रो चाइना बन चुका है, चाइना के साथ खुद को इन्होंने अलाइन कर लिया है। देखो यूएसए की जो वार्निंग है, यूएसए का जो प्रेशर है, ये इंडिया पे भी आता है, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नहीं यूएसए पर अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुद यूएसए को कॉल करना पड़ा, किस लिए? ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन डिसबर्स कर पाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब आप सोच कर देखिए, ये काम पाकिस्तान की मिलिट्री संभाल रही है, तो क्या आज के समय इंडिया को आईएमएफ की आवश्यकता है? क्या इंडिया के आर्मी चीफ, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यूएसए को फोन करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज जो हमारा लोन है ये रिलीज करवा दो? तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो, पावर में चाहे इमरान खान हो, पाकिस्तान में कोई भी हो, इनकी जो डिपेंडेंस है यूएसए पर बहुत हाई रहेगी और उस डिपेंडेंस की वजह से ही ये लोग रशिया का ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, जेन्युइनली ये लोग चाहते हैं कि इनके यहाँ भी डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री आए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बात बता दूं, देखो डॉक्टर एस जयशंकर साहब बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत एक्सपीरियंस है, मगर जो बातें इंटरनेशनल स्टेज पर जयशंकर साहब बोल पाते हैं उसका रीजन यही है कि एक मैसिव पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनके पीछे है, तभी जयशंकर साहब प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ल्ड स्टेज पर। तो पाकिस्तान को अगर जेन्युइनली इस टाइप की सॉवरेंटी चाहिए, इस टाइप की इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी आर्मी को इनको काफी कमजोर करना पड़ेगा। जी हाँ, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल है फैज हमीद, जनरल बाजवा ने फैज हमीद का ट्रांसफर कर दिया ताकि यूएसए की गुड बुक्स में ये रह पाए। आप देखोगे पाकिस्तान में जो भी प्रो यूएस टिल्ट होता है ना, वो एक्चुअली इनकी आर्मी डिसाइड करती है। और इवन पाकिस्तान की जो कमज़ोर इकोनॉमी है उसका भी मेन रीज़न इनकी आर्मी ही है, क्योंकि इनकी आर्मी इनके बजट का बहुत ही बड़ा पोर्शन अपने पास रख लेती है। और काफ़ी बार पाकिस्तान की आर्मी पे ये भी आरोप लगे हैं कि इस बजट की एलोकेशन ये बहुत ही करप्ट तरीके से करते हैं। जो इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं ये काफ़ी बार इस पैसे को खुद यूज़ कर लेते हैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आज के समय आप अगर जनरल बाजवा देखो पाकिस्तान के, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के निवेश आपको मिलेंगे यूएस में, वेरियस अमेरिकन कंपनीज में। तो जब इनके आर्मी जनरल की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी बाहर के देशों में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा। तो इन रियलिटी देखिए, ऑयल एक बहुत ही छोटा फैक्टर है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी मिलिट्री अपना रोल समझे और गवर्नमेंट को ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। मगर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ये बात भी खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री के दबाव में आकर एक लॉ पास कर रखा है कि कोई भी अगर इंसान पाकिस्तान में इनकी आर्मी के खिलाफ ओपनली स्टेटमेंट देगा तो सीधा उसको हो जाएगी जेल। इस डर से आप देखोगे पाकिस्तान में काफ़ी बार लोग खुल के आर्मी का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में काफ़ी बार ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन में अगर मान लीजिए इमरान खान जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तब भी रशिया का सस्ता तेल पाकिस्तान परचेज नहीं करने वाला जब तक पाकिस्तान की आर्मी मेन पावर संभालती है पाकिस्तान में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या थी रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की यहाँ पर रैंक, याद रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा बिल्कुल कोई भी दो राय नहीं है। रशिया से जो ऑयल वाले मामला थे, कई बार हम वीडियोस भी देख चुके हैं, कई बार हम न्यूज़ में भी सुन चुके हैं, बहुत सारे मामला हमारे सामने आए, बहुत सारे पहलू। लेकिन इमरान खान शुरू से उनकी मुर्गे की एक ही टांगे कि जी हम लेने वाले थे, हम ले लेते सस्ता हो। अच्छा एक वीडियो के अंदर इनफैक्ट ये भी बताया गया कि वो हमारे लिए सूटेबल है भी नहीं, हमें अपनी मशीनरीज़ को, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा USA से लेते आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज से लेते आए हैं ऑयल, और रशिया का जो ऑयल है उसका नेचर कुछ चेंज है, तो उसके लिए तो हमें वैसे ही हमारे पास, हम उसको ले ही नहीं सकते, हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते। तो बात तो जब यहाँ तक बात आ गई है, और थोड़ा सा वो भी इतने बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े लीडर हैं अपने आप को कहते हैं, तो थोड़ी सी वो भी रिसर्च कर लें कि जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं तो उस पर इतना मामला क्यों बिखेर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक दाद दूंगा इमरान खान की जो सोशल मीडिया की टीम है, जो भी लोग हैं। एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो यंग लोगों को या नई जनरेशन को अपने आप काबू किया हुआ है, वो मतलब है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी किया हुआ है। इनकी बड़ी पोस्टें आती हैं और ये लोग सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे इनकी जो टीम है वो नज़र भी है उसकी। तो ये जो वीडियो है SJ शंकर की, ये वीडियो और SJ शंकर की तारीफ़ करना इतने हज़ारों पाकिस्तानियों के दरमियान में अपने आप में वाकई, जैसे प्रशांत भैया भी कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वही पिछले वीडियो में भी हमने एक जिक्र किया था कि मैं समझता था कि शायद हम रिएक्शन चैनल्स की वजह से नितिन गडकरी जी को, SJ शंकर जी को, अश्विनी जी को और मोदी जी को, और इनके जो बड़े बड़े काम हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी जो तरक्याती मंसूबे हैं, इनके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। मैं ये समझता था सिर्फ रिएक्शन चैनल्स की वजह से, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान में इतने लाखों लोगों के दरमियान में स्क्रीन पर ये बात चला लेना, मैं कहता हूँ वाकई बहुत बड़ी बात है। और वाकई वो इस काबिल हैं, उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया, वो अपने आप में यकीन करें, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया नहीं भूल पाएगी। अच्छा एक चीज़ और भी है, इमरान खान के अंदर मैंने एक आदत देखी है, या उनका एक नेचर का हिस्सा कह लें, कि जिस तरफ लोगों का रुझान होता है वो भी उसी तरफ मज़ीद उनकी तवज्जो को मबसूल करते हैं। जैसे कि इमरान खान ने अभी क्लिप चढ़ाई, इससे पहले हमने किसी मिनिस्टर को नहीं देखा कि वो उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हो, किसी PM की तारीफ़ कर रहे हो, किसी CM की तारीफ़ कर रहे हो, हमने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार घुस रहा है। एक दो मरतबा इस तरह की थी, एक वो IT एक्सपोर्ट के बारे में भी बात की थी। नहीं इस तरीके से फुटेजेस जो नहीं इस तरह से नहीं किया, इस तरह से नहीं किया। वो जिक्र कर दिया, बात पे बात बोल दी, वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से कभी हमने नहीं देखा कि वो तारीफ कर रहे हो, खुलकर नाम लेकर बोल रहे हो, फलां या वीडियो चला रहे हो या फलां मिनिस्टर ऐसे। तो ये अपने आप में
कमाल की बात है। और ये चीज़ सोचने वाली बात ये है कि हमारी जो आवाम है अब उसके अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब उनको पता है इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये भी इस तरीके से, ये भी कह सकते हैं एक मोहरा भी है ये इनके लिए कि ये हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इसी तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या ये कह लें कि उनकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं कि वाकई इंडिया कहाँ है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से बात करते हैं दूसरे देशों से। बड़ी बात है। अच्छा, आपको याद होगा कि एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, जो एस जयशंकर ने ही ये बात बोली थी कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनका जो मसला है तो वो सबका मसला है, और हमारा जो मसला है वो हम खुद सॉर्ट आउट कर लें, वो हमारा मसला है। तो ये सारी बातें इस तरीके से आंखों में आंखें डालकर जवाब देना, इस तरीके से हर बात पे हर मुद्दे का फ़ौरन जवाब दे देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर थोड़ा सा मैं देखती हूँ उनका, तो ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बेशक प्रशांत धवन की बात से मैं एग्री करूँगी कि पीछे जो इनकी गवर्नमेंट है, इनका जो पीछे एक फाउंडेशन है वो बड़ा मजबूत है। ठीक है, पाकिस्तान इस तरीके से बात करने की स्थिति में नहीं है। अगर इमरान खान ये सोचते हैं कि जैसे एस जयशंकर बात कर रहे हैं, वैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बात करें, हमारे पीएम भी बात करें, तो अभी इस कंडीशन में नामुमकिन है। आपको पता है GST+ जो हमने देखा था, GSP+ आई थिंक स्टेटस था जो था, वो अगर हमसे ले लिया गया तो हमारा जितना एक्सपोर्ट है थोड़ा बहुत जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ को करते हैं, वेस्टर्न को करते हैं, वो बंद हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा। हमारी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी चल रही है, जो उनके ऊपर ही निर्भर है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठप हो जाएगी। हमने एक दो वीडियोस जो इंडियन वीडियोस ही हैं जो देखी हैं हमने, उसके अंदर भी हमें कहा गया है कि हम अभी वेस्टर्न कंट्रीज से पंगा नहीं ले सकते। इस चीज़ का जिक्र, इस चीज़ की अवेयरनेस अब पाकिस्तानी अवाम में आ रही है कि वाकई हम जो पूरी ज़िंदगी अमेरिका के नीचे रहे, अमेरिका के ताबे रहे, अमेरिका की सुनते रहे, या अमेरिका का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा असर है, इस चीज़ को अब पाकिस्तानी महसूस भी कर रहे हैं और इन्हें एहसास भी हो रहा है और गलती का भी पता चल रहा है कि वाकई ये चीज़ है हमारे मुल्क में। ऑयल वाला जो मामला है वो तो मैं कहूँगी बेकार है, वो ऑयल वाला मामला तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आवाम को कुछ ना कुछ तो बताना है ना, कुछ ना कुछ तो चूरन देना, सही एग्जैक्टली, चूरन देना या कोई एक लॉलीपॉप देना या एक हरबा इस्तेमाल या एक उभारना या लोगों की। अब आपको पता है एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं, अभी अटेंशन सारों की यही है बिल्कुल कि उनके एस जयशंकर, योगी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपने देखा नितिन जी की वीडियोस वायरल हो रही हैं हमारे यहाँ, बताइए हमारे यहाँ नितिन जी की वीडियोस वायरल हो रही है, बड़ी बात है। तो अब जब वो देख रहे हैं कि आवाम क्या है, आवाम क्या देख रही है, आवाम के अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो अब वो इसी तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रशिया का जो ऑयल का मामला है, वाकई सही कहा प्रशांत धवन जी ने कि अगर वो आ जाते हैं सत्ता में, अगर वो बन भी जाती हैं पीएम, तो लेकिन रशिया से ऑयल लेना नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी बहुत सारे और मामला हैं। ऑयल ही हमारा, ऑयल ही सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है जो सिर्फ ऑयल ले लेने से हल नहीं हो जाएंगे। जिनका कहने का मतलब ये है कि हमने ऑयल ले लिया तो शायद हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो ऐसे कोई हालात नहीं है। तो एक बहुत ही मतलब अपने आप में वाकई तारीख़ी वीडियो है कि एस जयशंकर जी पाकिस्तान में जलसे में नजर आए, जो अपने आप को इतना, मैं इस बात पे बल्कि इनको सराहना चाहूँगी कि इमरान खान अपने आप सामने किसी को खातिर में नहीं लाते हैं। पाकिस्तान में तो कम से कम किसी को खातिर में नहीं लाते हैं। और आप कह रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ की वीडियोस दिखा रहे हैं, मैं ही कहूँगी दूसरे कंट्री छोड़े, सिर्फ और सिर्फ उनका तो इंडिया पे फोकस है। बड़ी बात है। इनकी जो टीम है, इनके जो वर्क करते हैं लोग, इनके जो साथ हैं, इनके जो गाइड इनको देते हैं, जो लोग इनको बताते हैं, मुझे लगता है वो तो हर खबर इंडिया की इनको देते हैं कि जी इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये प्रोजेक्ट हुआ है, इंडिया में ये डेवलपमेंट हुई, आप आपकी रैली में ये बात करिएगा, आपके जलसे में ये बात करिएगा। मुझे ऐसा लगता है इनका फोकस इंडिया पे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही हैरान कुन वीडियो हमारे लिए। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।